संगीत। प्रार्थना की गोद भराई में शाह परिवार का हुआ ग्रैंड वेलकम, लेकिन इसी खुशी के माहौल में अनुपमा ने गौतम को दिया ऐसा जोरदार धक्का कि पूरा फंक्शन सन्न रह गया। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा अब एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर रिश्ता, हर सच्चाई और हर फैसला आग की परीक्षा से गुजरने वाला है। आने वाले ट्रैक की शुरुआत होती है प्रार्थना की गोद भराई से। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। फूलों की खुशबू, ढोलक की थाप, हंसी ठिठोली और हर चेहरे पर मुस्कान। ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय बाद इस घर में सुकून ने दस्तक दी हो। प्रार्थना की आंखों में मां बनने की खुशी साफ झलक रही है और अंश भी उसके साथ खड़ा होकर इस नए सफर का सपना देख रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जहां खुशियां होती हैं वहां तूफान भी आने की तैयारी में होता है। जैसे ही शाह परिवार की एंट्री की बात सामने आती है, मोतीबा का मूड एकदम बदल जाता है। उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वह साफ शब्दों में कह देती हैं कि उन्हें शाह परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि शाह परिवार जहां जाता है वहां मुसीबत और मनहूसियत जरूर साथ लाता है। वह यहां तक कह देती हैं कि अगर शाह परिवार आया तो वह इसी वक्त घर छोड़कर फार्म हाउस चली जाएंगी। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। सबकी नज़रें प्रार्थना पर टिक जाती हैं। सभी सोचते हैं कि शायद वह चुप रह जाएगी, लेकिन इस बार प्रार्थना कमज़ोर नहीं पड़ती। वह पहली बार मोतीबा की आंखों में आंखें डालकर बेहद शांत लेकिन तीखे शब्दों में जवाब देती है। वह कहती है, अगर आपको मेरे मायके वालों से इतनी ही परेशानी है तो ठीक है, वे नहीं आएंगे, लेकिन मेरी गोद भराई उसी घर में होगी जहां मैं शादी करके आई हूं। ये मेरा हक है और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। प्रार्थना के इस फैसले से हर कोई हैरान रह जाता है। मोतीबा को भी अंदाजा नहीं था कि प्रार्थना इतनी मजबूती से उनके सामने खड़ी हो जाएगी। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मोतीबा चाहकर भी गोद भराई छोड़कर नहीं जा पाती। अब सीन शिफ्ट होता है उस पल पर जब शाह परिवार का ग्रैंड वेलकम होता है। ढोल नगाड़ों के साथ अनुपमा, अनुज और पूरा शाह परिवार अंदर आता है। प्रेम, राही, प्रेरणा और प्रार्थना मिलकर एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देते हैं। पूरा माहौल तालियों और खुशियों से गूंज उठता है। अनुपमा का डांस हर किसी का दिल जीत लेता है, लेकिन उसकी आंखें हर पल मोतीबा और गौतम पर नज़र बनाए रखती हैं, जैसे आने वाले तूफान का उसे पहले से ही आभास हो। गोद भराई की रस्में शुरू होती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है और तभी वहां 2 कुर्सियां लगाई जाती हैं। यह देखकर मोतीबा भड़क उठती हैं। वह सवाल करती हैं कि गोद भराई तो सिर्फ प्रार्थना की है, फिर ये दूसरी कुर्सी किसके लिए है। अनुपमा आगे बढ़कर बेहद सधे हुए लेकिन मजबूत लहजे में कहती है, आज के वक्त में रस्मों को समझने की जरूरत है। ये बच्चा सिर्फ माँ का नहीं, पिता का भी है, इसलिए प्रार्थना के साथ अंश भी बैठेगा। बस यही बात मोतीबा के गुस्से को आग लगा देती है। वह जोर से कहती हैं, अगर यही बात है तो बच्चे का असली पिता अंश नहीं, गौतम है, और गोद भराई में बैठेगा भी वही। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंश का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता है। वहीं गौतम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। गौतम आगे बढ़ता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनुपमा का सब्र टूट जाता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह आगे बढ़ती है और कुर्सी को जोर से लात मार देती है। संतुलन बिगड़ने से गौतम जमीन पर गिर जाता है। पूरे फंक्शन में चीख पुकार मच जाती है। अनुपमा गुस्से में चिल्लाकर कहती है, ये गोद भराई माँ और बाप के सम्मान की है, किसी गुनहगार की नहीं। तुमने जो किया है उसका सच अब सबके सामने आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गौतम जमीन से उठते हुए ऐसा राज उगलने की धमकी देता है जिससे प्रार्थना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वह कहता है कि अगर उसे यहाँ से निकाला गया तो वह ऐसा सच बताएगा जिससे अंश और प्रार्थना का रिश्ता टूट जाएगा। अब असली सवाल ये है कि गौतम के पास कौन सा ऐसा सबूत है जो सबको हिला सकता है। क्या प्रार्थना की कोई ऐसी सच्चाई है जिसे आज तक छुपाया गया है? क्या अनुपमा इस बार भी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी, या फिर यह गोद भराई एक नए तूफान की शुरुआत साबित होगी? आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, बड़े खुलासे और ऐसे फैसले जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देंगे।
आप हमें बताइए, इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? ऐसे ही टेलीविज़न की हर लेटेस्ट और शॉकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल